अरे अपने को पता है कि विलायक के कण जो होते हैं वो विलायक से किसकी तरफ गति कर रहे हैं, विलयन। ठीक है, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जा रहा था, पर अब अपन ने इस पिस्टन पर दाब लगाया। पी एक्सटर्नल का मतलब होता है पी बाह्य दाब। पिस्टन को दबाया, दबाने के बाद में अपन देखते हैं कि धीरे धीरे परासरण की क्रिया कम होने लगती है, और अपन जो है इस पिस्टन को इतना दबाते हैं कि परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मेरे को कोई पूछ ले कि परासरण दाब किसे कहते हैं, तो विलयन पर लगाया गया वह दाब, विलयन पर लगाया गया वह दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है, अर्थात विलायक के कण विलयन की तरफ आना बंद कर देते हैं, उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण। मुझे इतना तो पता कि पिस्टन पे मैं 1 एटीएम लगा रहा हूँ कि 2 एटीएम लगा रहा हूँ, 3 एटीएम, और जब परासरण की क्रिया हो रही तो दाब तो लग रहा है। अब इसका कितना दाब लग रहा है, जैसे वही प्रक्रम है जैसे अपन किवाड़ में से बाहर की से अपन अंदर की तरफ पानी आ रहा है या कोई धक्का लगा रहा है, वो कितना धक्का लगा रहा है ये अपने को देखना है। तो अपन भी उसकी तरफ फोर्स लगाएंगे या बंद कर रहे हैं, जितना धक्का लगा रहा है उतना ही अपन लगा रहे हैं, तभी तो वो जो है स्थिर अवस्था में है। और मुझे पता है कि मैं इतना धक्का लगा रहा हूं कि मैंने उसको स्थिर करने के लिए 3 एटीएम दाब लगाया, तो वो भी कितने एटीएम दाब लगा रहा है, 3। जब विलायक के कण विलयन की तरफ आ रहे तो वो दाब लगा रहे थे। अब इस दाब को मापना है, और दाब को मापना तो अपन ने बाह्य दाब लगा दिया, और बाह्य दाब इतना लगाया कि विलायक के कण विलयन की तरफ आना क्या हो गए, बंद। और बंद हो गए मतलब इतना दाब अपन ने लगा दिया। अपन ने माना कि 3 एटीएम लगाया, तो वो भी कितना लगा रहे थे, 3, तभी तो वो आना बंद हुए। ठीक है, तो परासरण दाब की परिभाषा है कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को परासरण कहते हैं। उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। या विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण विलायक के अणु विलयन की तरफ आना बंद कर देते हैं, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि P एक्सटर्नल जो होता है, P एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, P बाह्य दाब, ये किसके बराबर होगा भैया, परासरण दाब। इसके बराबर होगा भैया, परासरण दाब के बराबर होगा। जो आप बाह्य दाब लगा रहे हैं वो किसके बराबर होगा भैया, परासरण दाब के बराबर होता है। वो किसके बराबर होगा, परासरण दाब के। अब मैंने माना कि 3 एटीएम दाब लगाया, और 3 एटीएम दाब लगाने पर परासरण की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। पर मैं 3 से ज्यादा लगा रहा हूं तो क्या होगा, कोई बताएगा? अब विलायक के अणु विलयन से किधर चले जाएंगे, विलायक की तरफ। अर्थात तो मैं कह सकता हूं एक ऐसी कंडीशन बन गई कि P एक्सटर्नल ग्रेटर देन किस से हो गया भैया, परासरण दाब। पाई का मतलब क्या होता है, परासरण। और जब ग्रेटर देन हो जाता है मतलब जब मैंने बाह्य दाब का मान बढ़ा दिया, तो विलायक के अणु जो है विलयन से किसकी तरफ जाने लगे, विलायक की तरफ। अब की बार जो विलायक के कण है वो विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ जाने लगे, ऐसी गति होगी। जी तो प्रक्रम हुआ। और मैं विलयन को मान लू नमक का विलयन। किसका विलयन है भैया, नमक। अर्थात पानी जो है वो किसकी
किस में जाने लग गया भैया? शुद्ध पानी। और विलायक कौन होता है भैया? विलायक पानी है, पानी शुद्ध पानी बनने लग गया। पानी क्या बनने लग गया? शुद्ध। और इसी प्रक्रिया का प्रयोग आप नाम सुना होगा RO। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, अर्थात होता है प्रतीप परासरण। कौन सा प्रकरण होता है? प्रतीप। अरे आपके घर में आरो लगा होता है? हाँ सर। उसमें यही कंडीशन होती है। जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे शुद्ध विलायक की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि। और इस प्रक्रिया का प्रयोग समुद्र के जल से जो है, समुद्र के जल को जो है शुद्ध पानी में या जो है पीने योग्य जल में परिवर्तित किया जाता है। समुद्र वालों के पास में खारा जल ही होता है, और खारा जल होता है तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा जो है मीठे जल में प्राप्त किया जाता है। ठीक है। मुंबई के पास में इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए एक प्लांट लगाया था। अपने पास में जल की तो कोई कमी नहीं है, RO का प्रयोग करते हुए अपन जो है उसे पीने योग्य जल में परिवर्तित करेंगे। बहुत बड़ा संयंत्र था, पर वो संयंत्र में एक दिक्कत हो गई कि आपको पता है खारे जल में जो प्लांट बनाया वो सारा लोहे का था, और लोहे में जंग जो होता है वो खारे जल में ज्यादा लगता है। ठीक है, वो जंग खा गया, उसमें एक दिक्कत है। नहीं तो उस प्रक्रिया 1-2 साल तक चली। अब उस प्लांट को स्टील प्लांट में कन्वर्ट किया गया। तो आपको कोई कहते हैं परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, उस दाब को परासरण दाब। किस पे लगा रहा था भैया? विलयन पे। तो लिखो परासरण दाब की परिभाषा। लिखना विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, वह बाह्य दाब जो विलायक के कणों को, जो विलायक के कणों को विलयन में आने से रोकता है, जो विलायक के कणों को विलयन में आने से रोकता है, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। अब ये पहले डायग्राम बना और फिर ये पिस्टन वगैरह सही बनाना। इधर विलायक है और इधर है विलयन।
नेक्स्ट परिभाषा लिखते हैं। बढ़ो जल्दी से। आगे बढ़े से। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? पाई से। पी एक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये केवल ये लिखना है, उसको काट नीचे वाले, केवल हेडिंग डालनी है। प्रति परासरण, प्रति कुछ भी नहीं लिखना, प्रति परासरण। अब देखो एक मिनट, मैं बाह्य दाब को पी एक्सटर्नल को पाई से परासरण दाब से ज्यादा करूं। अब ये जो है कणों की दिशा किससे किधर हो जाएगी भैया? विलयन से कितनी तरफ हो जाएगी? विलायक। तो सुनना, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक होता है, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक होता है तो बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक होता है तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। अर्थात परासरण की दिशा विलयन से विलायक की तरफ हो जाती है। अर्थात विलयन से विलायक की तरफ हो जाती है। इसे प्रतीप परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले परासरण ऐसे हो रहा था, अब रिवर्स में जाने लग गया, इसीलिए क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस या RO कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने में किया जाता है। सही बात। तो लिखो, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है। परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है। अर्थात परासरण की दिशा विलयन से विलायक की ओर हो जाती है। विलयन से विलायक की ओर हो जाती है। विलायक की ओर
हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रतीप परासरण RO कहते हैं। RO कहते हैं। लिख दिए। इसके उपयोग लिखना। पहला, समुद्री जल के शुद्धिकरण में, समुद्री जल के शुद्धिकरण में, समुद्री जल के शुद्धिकरण में। दूसरा लिखना, विलवणीकरण में। विलवणीकरण मतलब पानी में लवण वगैरह हो तो उनको हटाने में। विलवणीकरण, विलवणीकरण लिख दिया। ठीक है। अब हेडिंग लिखो, परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम क्या हुआ? हेडिंग लिखो, इसी में परासरण दाब के नियम। लिख दिया। परासरण दाब के दो नियम हैं। कितने नियम है? दो। ठीक है। पहला नियम है 1/2 बॉयल नियम। 1/2 बॉयल नियम। और दूसरा जो नियम है उस नियम का नाम है 1/2 दाब ताप नियम। एक तो है 1/2 बॉयल नियम और एक है 1/2 दाब ताप नियम। अब होता क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। 1/2 जो है बॉयल नियम और 1/2 दाब ताप नियम। ठीक है, समझना क्या होता है। यहां पर T कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है भैया? T। ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा नियम है जिसमें C कांस्टेंट है। C या V कांस्टेंट है। या तो सांद्रता कांस्टेंट है या क्या कांस्टेंट है? आयतन। ये कहता है स्थिर आयतन या सांद्रता पर, या तो स्थिर आयतन कर दो या क्या कर दो? सांद्रता। स्थिर आयतन या स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। दोनों नियम आप लिख सकते हो। ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूं? 2। ठीक है। आपको पूछ ले C क्या है भैया? सांद्रता। मैं इक्वेशन 1 और 2 को मिलाता हूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पाई समानुपाती C T। क्या सही बात है क्या? अरे बोलो C और T। अब मैं समानुपाती को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है SCT। क्या आता है भैया? S। सर आपको S पूछ ले, S क्या है? एक स्थिरांक है और जिसे विलियन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन स्थिरांक। S का मतलब तो सॉल्यूशन कांस्टेंट। S कौन है भैया? सॉल्यूशन, जिसका मान
जिसका मान r के समान होता है। किसके समान होता है? r आप पढ़ते हैं ना गैस स्थिरांक, PV इक्वल टू nRT। इसका मान किसके समान होता है? r। जब r के समान है तो r लिख दो सर, क्या लिख दो? r। तो पाई बराबर होता है RCT। क्या होता है? RCT। सर r तो जच नहीं रहा है, तो क्या लिख दूं मैं? पाई बराबर CRT। क्या लिख दिया मैंने? CRT। मेरे को पूछ ले वे कोई कि C क्या है भैया? सांद्रता। R क्या है? गैस स्थिरांक। वो किसके बराबर है? S के बराबर। ठीक है, तो C तो है साहब सांद्रता, और आप सांद्रता को यहाँ पर किसके रूप में ले सकते हैं? मोलरता, क्योंकि सांद्रता के रूप होते हैं। ठीक है, मोलरता। R जो है, R बराबर है S। आज R किसके बराबर है? S। और इसका मान होता है 0.082 ATM इंटू लीटर मोल अपॉन केल्विन। के क्या है? सॉरी, T क्या है भैया? ताप। और ताप किस में होता है? केल्विन। क्योंकि ताप की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? केल्विन। समझ में आ गया? मेरे को दो इक्वेशनें दी थी, दोनों इक्वेशन को मिलाई तो पाई जो है समानुपाती CT हो गया। समानुपाती को हटाया तो एक स्थिरांक आया S। S किसके बराबर है भैया? R। तो पाई बराबर RCT। R मेरे को इधर, तो पाई बराबर CRT। और C क्या है भैया? सांद्रता। आगे इसका और मान निकाल सकते हैं। C को अपन ले सकते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि C किसके बराबर है? मोलर। तो C जो है मोलरता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ लिखो पहला 1/2 बॉयल नियम। बॉयल नियम लिखना, पहले ये उतार लो। C के कोष्टक में लिखने ना, ये क्या है भैया? सांद्रता। लिखो, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। लिख दिया। दूसरा लिखो 1/2 दाब ताप नियम। उतारो। लिखना 2 मिनट। लिखना, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब
किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के ताप के समानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के ताप के समानुपाती होता है। लिख दिया, उतार दो उसको। लिख लिया भैया? परासरण दाब और विलेय के अनुभार में संबंध। अब देखो, अभी आपने संबंध देखा था, पाई बराबर क्या होता है? CRT। ये फॉर्मूला याद रखना। C क्या होती है भैया? सांद्रता। और किसके रूप में लेते हैं? मोलर। तो मैं लिख सकता हूँ C बराबर, ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। और आयतन किस में लेते हैं? ml में। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। अरे यही होती है ना सांद्रता बराबर मोलरता। और मोलरता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अपने को पता C बराबर होता है कैपिटल M। तो पाई बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। और आयतन किस में है? ml। तो जो है ऊपर क्या आ जाएंगे? 1000 और R इंटू T। जब मेरे को विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी हो, अणुभार दे रखा हो, तो मैं ऐसे भी पाई निकाल सकता हूं। समझ में आ गई? तो लिखो। और MWB को इधर लाना हो तो कर सकते हो क्या? पाई कहाँ जाएगा?